सो हाय गुड मॉर्निंग, मैं अभिनव दसमाना रियलिटी ग्राम से। आज हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे में एक बहुत बढ़िया विजिट करने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, यमुना एक्सप्रेसवे की क्या डिस्टेंस है नोएडा से, नोएडा एयरपोर्ट की क्या डिस्टेंस है, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट खरीदने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन डेवलपर्स के टाउनशिप में आप प्लॉट खरीद सकते हो, प्लॉट्स की क्या आज की डेट में मार्केट प्राइस चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आगे वीडियो तक बने रहिएगा। अब आप ये जो एक्सप्रेसवे जो बिल्कुल सीधा देखोगे तो ये सीधी रोड चली जाती है परी चौक, और हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं तो ये आपका 175 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे है जिसे यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो इस लूप से हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ से एग्जैक्टली करीब 30 किलोमीटर पे आपका नोएडा एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ये सामने देखेंगे तो ये 2C एग्ज़िट है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आगरा निकल जाते हैं, और ये 2C का एग्ज़िट है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे का जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, उसके लिए अगर आपको जाना हो तो यहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 में आप एंटर करते हैं। अभी हम आपको आगे सेक्टर 18 दिखाते हैं। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 दोनों ये सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सबसे पहली जो अलॉटमेंट निकली थी वो इन्हीं सेक्टर्स में निकली थी सन 2009 में, जब 4750 रुपये मीटर के रेट पे पहली अलॉटमेंट अथॉरिटी ने निकाली थी। तो 300, 500, 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट साइज का अलॉटमेंट निकाला था अथॉरिटी ने। तो आप ये आगे गेट देखोगे तो ये सेक्टर 18 का गेट है यमुना एक्सप्रेसवे का। तो यमुना एक्सप्रेसवे का हम सेक्टर 18 आपको आगे दिखाते हैं। इस सेक्टर में एक ही प्लॉट साइज मिलता है, बहुत बड़ा सेक्टर है, करीब 8 से 10 हज़ार प्लॉट हैं इस सेक्टर के अंदर। और प्लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही साइज़ मिलता है 300 मीटर। पूरा सेक्टर 18 300 मीटर का साइज़ मिलता है। कुछ अब नई पॉकेट ओपन हो रही है जिसमें अथॉरिटी छोटे प्लॉट्स भी निकाल दी है, जैसे 120 मीटर और 200 मीटर। अभी जो नई स्कीम चल रही है अथॉरिटी की, जो 9B में जो नई स्कीम आई है, तो उसमें 276 प्लॉट्स की स्कीम आई है। जो प्लॉट साइज़ है उसमें वो 200 मीटर का है। तो आगे हम आपको अभी दिखाते हैं सेक्टर 18 में क्या डेवलपमेंट हो गई है इस टाइम पे। तो अगर लेफ़्ट और राइट में, तो अब सेक्टर 18 में मकान बनने स्टार्ट हो गए हैं। अथॉरिटी ने लाइट और आपका रोड्स का काम पूरा कर दिया है, पार्क वगैरह पूरे बना दिए अथॉरिटी ने। देखो आप कंप्लीसन देखोगे तो बनने स्टार्ट हो गई। 7A पॉकेट है ये देखोगे आप, अथॉरिटी ने पार्क वगैरह पूरे बना दिए हैं और रोड्स वगैरह बना दिए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए हैं। और आगे देखोगे तो आप पानी का जो स्टोरेज है वो भी रेडी कर दिया है। तो ये जो सेक्टर 18 है ये IJ पॉकेट्स हैं। तो यहाँ अगर आज की डेट में अथॉरिटी का जो सर्कल रेट है वो है करीब 35,000 रुपये मीटर, जो कि पहले अभी 2-3 महीने पहले करीब 26,000 रुपये मीटर था। लेकिन अभी अथॉरिटी ने सर्कल रेट थोड़ा सा बढ़ाया है, तो अभी 35,000 रुपये मीटर हो गया है। तो अथॉरिटी की जो भी स्कीम्स आती हैं वो इसी रेट पे आती हैं, 35,000 रुपये मीटर में। और अगर हम मार्केट रेट की बात करें, जो कि रीसेल जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो अगर रीसेल करते हैं, तो मार्केट रेट इस टाइम पे 70,000 रुपये मीटर का चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 साल में अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड से रेट बढ़ेगा। अगर मैं आज से 3 साल पहले की बात करूँ, करीब 2022 में, तो 2022 में ये जो प्राइस था ये सिर्फ और सिर्फ 28 से 30,000 रुपये मीटर पे था, जो कि 70,000 रुपये मीटर पहुंचा है पिछले 3 साल में। तो अभी तक हमने आपको दिखाई है सेक्टर 18 की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको दिखाया है। और आगे हम चलते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, कितनी इंडस्ट्रीज़ आपकी फंक्शनल हो चुकी है, सारी आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। और ये अब हम लोग एंटर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और ये पूरा सारा सामने आप देखोगे तो इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती हैं आगे से। आगे हम आपको दिखाएंगे जो जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। डेवलपमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करी है अथॉरिटी ने पिछले 2 साल में। सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क आना है 125 एकड़ में, डेटा सेंटर पार्क आना है 60 एकड़ में, और मेडिकल डिवाइस पार्क आना है 350 एकड़ में। और ये लेफ्ट में आपने जो देखी है वो एक और इंडस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। सेक्टर 10 की बात की जाए तो यहाँ पे EMC, EV पार्क, लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क आना है। सेक्टर 4A और 5A में कोरियन सिटी आनी है 500 एकड़ में, और जैपनीज सिटी आनी है 500 एकड़ में। सेक्टर 33 की बात की जाए तो यहाँ पे टॉय पार्क आना है करीब 100 एकड़ में।
सेक्टर 29 की बात की जाए तो यहाँ पे अपैरल पार्क, MSME पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क आना है। और आप देखोगे तो लेफ्ट में एक और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अगले 2-3 महीने में फंक्शनल हो जाएगी और आगे आपको और इंडस्ट्रीज दिखाते हैं। सेक्टर 11 में बात की जाए तो फिनटेक सिटी आनी है करीब 250 एकड़ में, और आगे आप देखोगे तो डेवलपमेंट बहुत स्पीड से चल रही है। आगे आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में बिकानो का एक आपको प्लांट दिखेगा, जहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है बिकानो की वो यहीं से होती है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री वीवो की और है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड में है, वो आपको मैं नेक्स्ट टूर में दिखाऊंगा। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड में, आप देखोगे ब्लू कलर का जो प्लांट है ये बिकानो का प्लांट है। और ये सामने आप 2-3 इंडस्ट्रीज़ और देखोगे। ये बिल्कुल सामने जो देख रहे हो एवरी डेनिसन के नाम से एक इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। नोएडा एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो नोएडा एयरपोर्ट का जो टोटल एरिया है वो करीब 5000 हेक्टेयर में एयरपोर्ट है, जिसका फेज़ 1 का जो एरिया है वो 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे पहले फेज़ में बनाए जाएंगे। फेज़ 2 की बात की जाए तो फेज़ 2 में 1315 हेक्टेयर, 1318 हेक्टेयर और 735 हेक्टेयर में 3 रनवेज और बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कर रही है, और नोएडा एयरपोर्ट का जो ओनर है वो है NIAL, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, नियाल बोलते हैं इसे। फाउंडेशन डेट की बात की जाए तो 2021 में नवंबर 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। पहली फ़्लाइट का जो टेस्ट हुआ था वो अभी रिसेंटली हुआ है 9 दिसंबर 2024 को। इनिशियल कैपेसिटी की बात की जाए तो नोएडा एयरपोर्ट की जो इनिशियल कैपेसिटी होगी वो 12 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की होगी, और एयरपोर्ट का जो फर्स्ट फ़्लाइट है वो उसकी डेट की बात की जाए तो अगले 2 से 3 महीने में नोएडा एयरपोर्ट से फ़्लाइट उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे ये लेफ़्ट में देखोगे तो ये सेक्टर 21 है, जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी आनी है, जिसका अभी भूमि पूजन कुछ ही 30 दिन पहले हुआ है, जिसे बोनी कपूर की कंपनी बना रही है, बेव्यू नाम से कंपनी है, जो कि इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करेगी। और ये अगले 4 से 5 साल में दिल्ली NCR क्या पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यहाँ पे आने वाली है। तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे की क्या डिस्टेंस है नोएडा की, नोएडा एयरपोर्ट तक जाने में कितना टाइम लगता है, और सेक्टर 18 और 20 में क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर हैं, सेक्टर 29, 32, इन एरियाज़ में कितनी इंडस्ट्रीज़ फंक्शनल हो चुकी हैं और इंडस्ट्री के जो सेक्टर हैं वो कितना डेवलप हो चुके हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे में प्लॉट खरीदने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि अथॉरिटी की स्कीम्स आती रहती हैं। यमुना अथॉरिटी टाइम टू टाइम अपनी स्कीम्स निकालती है जो कि लक्की ड्रॉ के माध्यम से होती हैं। उसमें अलॉटमेंट आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। 35,000 रुपये मीटर आज की डेट में अथॉरिटी का सर्कल रेट है, और जो स्कीम आती है वो सर्कल रेट पे आती है। दूसरा तरीका है जिन लोगों का अलॉटमेंट ऑलरेडी निकल चुका है वो लोग रीसेल में प्लॉट बेचते हैं, लेकिन ये अलॉटमेंट 2009 और 2010 की होनी चाहिए। पुरानी अलॉटमेंट में ही अलाउड है, क्योंकि जो नई अलॉटमेंट आती है उसमें अथॉरिटी का क्लॉज है कि आप 5 साल तक या जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक आप अपना प्लॉट रीसेल नहीं कर सकते। रीसेल का आज जो मार्केट प्राइस है बड़े प्लॉट्स का, जैसे आपके 300, 500, 1000, 2000, ये जो बड़े साइज़ है इनका जो प्लॉट का प्राइस है आज की डेट में वो 70 से 75,000 रुपये मीटर का प्राइस है। छोटे साइज़ की बात करें तो 120 मीटर और 162 मीटर का जो साइज़ है जो कि मिलता है आपको सेक्टर 22D में, उनका जो प्राइस है वो आज की डेट में 1 लाख रुपए मीटर का है। मतलब 120 मीटर का जो रीसेल प्राइस है वो 1,20,00,000 रुपए है। तीसरा तरीका, यमुना अथॉरिटी ने जो लैंड अलॉटमेंट डेवलपर्स को दिए हैं, बड़े डेवलपर्स जैसे आपका गौर हो गया, एस हो गया, ATS हो गया, ऑरिस ग्रुप हो गया, तो ये जितने भी बड़े डेवलपर हैं ये अपनी एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। जैसे गौर अपनी 250 एकड़ में एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है जिसका नाम है गौर यमुना सिटी। उसमें आपको प्लॉट मिल जाता है 1 लाख रुपए गज में, सारे प्लॉट आपको रीसेल में मिलेंगे। दूसरी टाउनशिप की बात करें तो दूसरी टाउनशिप आपको मिल जाती है एस ग्रुप की, जो कि सेक्टर 22D में है। वहाँ पे आपको जो प्लॉट का प्राइस मिलता है वो मिलता है 1,25,000 रुपये गज से लेके 1,30,000 रुपये गज। तीसरा ऑप्शन है ATS ग्रुप की जो नई टाउनशिप लॉन्च हुई है सेक्टर 22D में, उसमें भी आपको सेम प्राइस मिलता है लगभग 1,25,000 रुपये से लेके 1,30,000 रुपये गज। चौथा ऑरिस ग्रुप की टाउनशिप है, वो भी सेम आपका सेक्टर 22D में है, उसमें भी आपको प्लॉट का जो प्राइस मिलेगा लगभग 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये गज के बीच में रीसेल में आपको प्लॉट मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। आपको यमुना एक्सप्रेसवे में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे लैंड लेनी हो, चाहे मकान लेना हो, चाहे आपको दुकान लेनी हो, स्टूडियो अपार्टमेंट लेना हो, फूड कोर्ट लेना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके की और अधिक वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।